अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्र होकर इनका सेवन करता है वो यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से उनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने कहा कि नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए और उन्होंने नारद जी की पूजा करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक, एकादशी ये 3 व्रत मुझे अधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो भी प्राणी जितेंद्र होकर इनका सेवन करता है वो याग करने वाले मनुष्य से भी मुझे अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, ये आप मुझे बताइए। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर कि माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी इनका सेवन करता है वो मुझे उसके पाप दूर हो जाते हैं और वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बड़ी विचित्र बात कही कि कला नाम की राशि केवल दूसरे के पुण्य दिए हुए से भी उसकी मुक्ति हो गई। अब ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह भी पाप केवल स्नान के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है। जो अच्छा कर्म करता है उसके किए हुए दूसरे को कैसे पुण्य मिल जाता है, ये मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम, कुलों का दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को कहा कि सतयुग में तो अगर परिवार का कोई बड़ा सदस्य बुजुर्ग अच्छा कर्म कर लेता था तो सब परिवार वालों को उसका फल मिलता था, पर कलयुग में ऐसा नहीं है।
कलयुग में केवल कर्ता, जो कर्म अच्छा करेगा फल उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं। अगर बुरा करेगा तो बुरे के फल बुरा उसे ही मिलेगा। तो इसी प्रकार केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संग ना करने पर भी वो व्यवस्था की गई, जैसे पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने, सवारी पर चढ़ने, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरों की उत्सर्ग करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि पढ़ाना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करना, पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने, सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है, जो किसी अच्छे कर्म करने पर स्पर्श कर लेता है, भोजन करने उसके साथ बैठ जाता है, दूसरों की उत्सर्ग जो करता है वो भी पाप पुण्य और पाप का जिस जीव की उत्सर्ग की जाती है वो भी उसके छठे भाग का पुण्य का भागी हो जाता है। दर्शन करने, सुनने, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से उसका 10वां भाग लेता है। जो किसी की निंदा करता है, निंदा करने वाला जो है उसके जो निंदा जिसकी हो रही है और जो कर रहा है उसके पुण्य का वो भी भागी हो जाता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वो उसकी सेवा का फल ले लेता है और अपने पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वो सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो लांघता है, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, वो भी पुण्य का छठा भाग लेता है। स्नान, ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पर्श करता है, वो अपने पुण्य का छठवां भाग दे देता है। बोलो विष्णु। जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो अगर हमें कोई बीच में बुला लेता है, कोई बात करता है, अगर हम उससे बात करते हैं तो समझो कि हमने जो पुण्य किया पाठ पर बैठे वो समझ तुम्हारा सिमरन सारा वही हो जाएगा जिससे आपने बात करनी, उससे बीच में बोलने लग पड़े। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है वो भी पुण्य का भागी हो जाता है। किसी से पैसे लेकर दान करते हैं तो वो भी जिससे मांगे उसके पुण्य का भागी हो जाएगा। और जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और श्रोता से यातना करता है वो अपने छठे भाग को देता है। जो दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, चोरी का फल भोगता है, शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वो पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं
उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, वे पाप और पुण्य के छठे भाग का प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य का भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा प्राय लोगों को दान करते हैं उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त होता है। जीविका देने वाला मनुष्य, जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो मैंने बताए हैं कालयुग में लागू नहीं होते। कालयुग में तो केवल एकमात्र कर्ता को ही पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है, बुद्धि को देने वाला है, उसे ध्यान से सुनो। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक मातम की। कथा समाप्त हो जाए, विदा हुए हनुमान राम, विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। राधे कृष्ण चंद्र की जय। सारों पता कि काले काश